Very good morning, students. Welcome to this chapter number 3, issue of shares. The last lecture for this chapter, जिसमें एक छोटा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस तो किया था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में, बट उस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में थोड़ा सा कुछ जो बाकी है वो हम आज डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे। जैसा एज आई टोल्ड यू कि भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स है। दिस इज व्हाट ट्रांसफर, इट इज चेंज ऑफ ओनरशिप। इट इज चेंज ऑफ ओनरशिप। किसका ओनरशिप चेंज हो रहा है? शेयर्स का। It is change of ownership of shares from one person to another. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ओनरशिप जब शेयर्स की जाती है तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफर क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से शेयर होल्डर जब चाहे जिसे चाहे वो अपने शेयर्स क्या तो सेल कर सकता है और क्या तो वो उसे गिफ्ट कर सकता है। सो अगर शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेच देता है या अगर वो अपने शेयर्स किसी को गिफ्ट दे देता है तो शेयर्स की ओनरशिप बदल जाती है और उसी को हम ट्रांसफर कहते हैं। अब ट्रांसफर जैसा मैंने कहा था कि ट्रांसफर में देयर आर टू पार्टीज। टू पार्टीज में ये कौन सी टू पार्टीज है सर? एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला, या एक गिफ्ट देने वाला और दूसरा गिफ्ट लेने वाला। सो द टू पार्टीज आर ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि दिस इज द सेलर and this is the buyer। सेलर और बायर है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था। अब जो कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस करना है दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ब्लैंक ट्रांसफर। बराबर है कि भाई ये ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है? तो ब्लैंक ट्रांसफर में सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को बेचना चाहता है तो उसे ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो फॉर ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज क्या है? फॉर ट्रांसफर you need share certificate, और शेयर सर्टिफिकेट के साथ फिलअप करना पड़ता है ट्रांसफर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों चीजें जब फिलअप हो जाती है और कंपनी में सबमिट की जाती है तब जाकर के ये शेयर्स का ट्रांसफर होता है। अब इस ट्रांसफर फॉर्म में दोनों पार्टीज फिलअप करके साइन करती है। यदि ब्लैंक ट्रांसफर कब कहते हैं? जब सिर्फ ट्रांसफरर का नाम और डिटेल हो और ट्रांसफरी का नाम और डिटेल मेंशन्ड ना हो तो देन इट इज नोन एज ब्लैंक ट्रांसफर। सो ब्लैंक ट्रांसफर क्या है? ब्लैंक ट्रांसफर इट कंटेन्स द नेम एंड डिटेल्स ऑफ
ट्रांसफरर ओनली। ट्रांसफर फॉर्म पे जब सिर्फ ट्रांसफरर का नाम और डिटेल होगा तो उसको हम ब्लैंक ट्रांसफर कहते हैं। सो वी कैन से वन मोर थिंग दैट डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरी नॉट फिल्ड। ट्रांसफर फॉर्म में ट्रांसफरी की जानकारी नहीं दी गई है तो इससे क्या है कि जो खरीदने वाला होता है वो उसको ब्लैंक रख करके एज इट इज आगे किसी और को सेल कर सकता है। सो ब्लैंक ट्रांसफर जो है ना बेसिकली दो जगह पर काम में आता है। एक तो ये काम में आता है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर बार बार शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है तो ब्लैंक ट्रांसफर प्रिफर करते हैं। और दूसरा, यदि बैंक से लोन लेना हो तो बैंक से लोन लेने के वक्त भी शेयर्स को गिरवी रख करके ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म पे साइन करके और लोन लिया जा सकता है। नॉर्मली बैंक्स जब सिक्योरिटी के तौर पर शेयर्स को एक्सेप्ट करती है तो वो सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करवा करके साइन करवा लेती है और सर्टिफिकेट के साथ वो बैंक अपने पास रख लेती है। अब इसमें क्या होगा कि जो जिसने भी लोन लिया है और शेयर्स गिरवी रखे हैं, यदि वो लोन रिपे कर देता है तो बैंक उसको उसके पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स वापस रिटर्न कर देगी। और अगर उसने लोन रिपे नहीं किया तो ब्लैंक फॉर्म है, बैंक उसमें अपना नाम डलवा करके और शेयर्स अपने नाम पे करवा लेगी अपने लोन को रिकवर करने के लिए। या बैंक क्या कर सकती है, बैंक इस लोन को जो है रिकवर करने के लिए ये शेयर्स ब्लैंक फॉर्म के साथ किसी और को बेच के उससे पैसा रिकवर कर सकती है। सो दैट इज ब्लैंक ट्रांसफर। इसमें सिर्फ ट्रांसफर फॉर्म में या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में नेम एंड डिटेल ऑफ ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरी का डिटेल नहीं होता है। फर्दर इट कैन बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स। ये एक ब्लैंक ट्रांसफर बचा था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। एंड वन मोर टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूं एंड दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर के साथ साथ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी चेंज ऑफ ओनरशिप है। ट्रांसफर की तरह ट्रांसमिशन ऑल्सो इज चेंज ऑफ ओनरशिप। चेंज ऑफ ओनरशिप किसकी? शेयर्स की। लेकिन ये ट्रांसफर से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर मैंने आपको क्या बताया था, किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से या गिफ्ट की वजह से होता है। जबकि ट्रांसमिशन में जो चेंज ऑफ ओनरशिप होती है ये होती है कानूनी तौर पर, दैट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानूनी तौर पर यह होता है, कानून की वजह से। हमारे देश में ऐसा कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, अगर वो पागल हो जाए तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके कानूनी वारिस के नाम पर कर दी जाएगी। यहां पर जो शेयर्स हैं, अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या अगर शेयर होल्डर पागल हो जाए तो उसकी शेयर्स की ओनरशिप उसके कानूनी वारिस के नाम पर कर दी जाती है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो ये होता है किसकी वजह से? ये होता है तीन कारणों से। इट इज बिकॉज ऑफ डेथ, यानी कि अगर शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाती है तब
लूनेसी, यानी कि अगर वो पागल हो जाता है तो शेयर्स की ओनरशिप उसके कानूनी वारिस के नाम पे कर देंगे, या ये होता है बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। इन सच केसेस ये जो शेयर्स की ओनरशिप है ये चेंज हो जाती है, ठीक है। और इस ओनरशिप के चेंज होने का कारण है कानून। इट हैपेंस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें नॉर्मली जैसे कि हम कहते हैं कि ट्रांसफर में कितनी पार्टीज है, 2 पार्टीज है, एक ट्रांसफरर और दूसरा ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसमिशन में 2 पार्टीज नहीं होती है, सिर्फ एक पार्टी होती है, दैट इज ट्रांसफरी। क्योंकि ट्रांसफरर की क्या तो डेथ हो गई है, नहीं तो वो पागल हो गया है या इंसॉल्वेंट हो गया है। सो इसमें देयर इज 1 पार्टी ओनली, और वो कौन है, ट्रांसफरी। ये ट्रांसफरी कौन है, ये ट्रांसफरी कानूनी वारिस है, लीगल सक्सेसर है। ही इज लीगल सक्सेसर, कानूनी वारिस जिसके नाम पर शेयर्स जाने वाले हैं, ट्रांसफरर नहीं होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन में देयर इज नो ट्रांसफर फॉर्म। ट्रांसफर फॉर्म फिलअप नहीं करना होता, जैसे इसमें ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करते हैं दोनों पार्टीज, तब जाकर के ट्रांसफर होगा। इसमें कोई ट्रांसफर फॉर्म नहीं है। इसमें ओनरशिप चेंज करने के लिए देयर इज नो स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगता है। स्टैंप ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है जो कि सरकार को देना पड़ता है जब कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन हो। ट्रांसफर में लेन देन हो रही है, सो स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। ट्रांसमिशन में स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है क्योंकि ट्रांसफर फॉर्म नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है। कंपनी अगर चाहे तो किसी कारण से ट्रांसफर को रिजेक्ट किया जा सकता है, कारण होना चाहिए, तो कंपनी कैन रिजेक्ट। लेकिन यहां पर ट्रांसमिशन कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। सो दैट इज व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसमें भी ओनरशिप चेंज होती है लेकिन कानूनी तौर पर। इट हैपेंस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानूनी तौर पर। सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, तो इसके हिसाब से आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। See, that is on page number 55 you will get transfer of shares, page 55 पर 55 पे आपको मिलेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और साथ में ब्लैंक ट्रांसफर आपको मिलेगा ऑन सेम पेज, पेज 55, और ट्रांसमिशन आपको मिलेगा ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 56। 56 आपको मिलेगा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, उनको जरा सा देख लीजिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट में जो है आपको ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन है ऑन पेज 58। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पेज 58 पर distinction, and that is between transfer versus transmission of shares। ये कई बार
बोर्ड एग्जाम में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आ चुका है। एक और एक डिस्टिंक्शन आप जरा देख लेंगे, एंड दैट इज राइट्स शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स वर्सेस बोनस शेयर्स, इन दो डिस्टिंक्शंस को कर लीजिएगा अच्छे से। तो दैट कैन बी एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विथ ए न्यू चैप्टर। आज क्योंकि चैप्टर खत्म हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। थोड़े से कम समय में, टाइम में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट व्हेन वी मीट एट दैट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।